ये वीडियो आज जो हम कर रहे हैं ये मेनली इन्वेस्टर्स के लिए है या हर उस ऑडियंस के लिए जो अपने लिए पैसिव इनकम के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, अपने जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ एक एडिशनल इनकम का सोर्स चाह रहे हैं। लखनऊ सिटी में वो अपने लिए कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस के बीच में कौन सा ऑप्शन चूज करें, कौन सा लोकेशन चूज करें, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का जो टॉपिक है हमने चूज क्यों किया। हमने हाल ही में एक वीडियो किया था जिसमें इस टाइम मेनली 20 दिसंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक एनआरआईज वो लखनऊ में आते हैं, अपनी फैमिलीज को विजिट करते हैं, बिकॉज बाहर उनको क्रिसमस का या न्यू ईयर के अच्छे हॉलीडेज, अच्छा वीकेंड मिल जाता है। तो वो लोग प्लान करते हैं अपनी छुट्टियाँ और अपने घर वापस आते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एनआरआई कॉल्स बढ़ जाती हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, तो एनआरआई बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, उनको घर लेना है, किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं, कौन सा अच्छा लोकेशन है, ये सब पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो हमने एक शॉर्ट में जल्दी से एक वीडियो आप लोगों के लिए किया था जिसमें हमने कुछ रिक्वायरमेंट को समझते हुए कुछ लोकेशंस आपको गाइड करी थी। लेकिन उसी के साथ में बहुत सारे एनआरआईज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब हमने एक अपना डेटा को एनालिसिस किया तो पिछले 5 या 6 महीने में हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी हैं जिसमें लखनऊ में लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। उनको लगता है आने वाले टाइम में कमर्शियल मार्केट बूम करेगी या अच्छे रिटर्न्स जब आएंगे तो हम अच्छे एरियाज़ में अच्छे ऑफिस स्पेसेस या अच्छी शॉप्स, अच्छा रिटेल स्पेस हम अपने लिए एक्वायर कर लें और हम अपने लिए एक अच्छा लीज का ऑप्शन आने वाले कुछ 4 या 5 साल बाद हम अच्छा लीज का ऑप्शन अपने लिए सिक्योर कर लें। प्रॉब्लम ये है कि लखनऊ के अंदर में जो मैक्सिमम क्वेरी हमने एनालाइज करी 50-70 लाख रुपीस से लेके 2 करोड़ के सेगमेंट में बहुत सारे लोग कमर्शियल लैंड के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। मेरे हिसाब से कमर्शियल लैंड के लिए आपका बजट 2.5-3 करोड़ रुपीस से लेके 5-6 करोड़ तक जाना चाहिए। जो भी अच्छी लोकेशन पे, जहाँ पे भी कमर्शियल लैंड आपको जो अच्छी डेवलप्ड लोकेशन है या ऐसी डेवलपिंग लोकेशन है जो अगले 2-3 साल में डेवलप्ड हो जाएगी, ऐसी लोकेशन में जो भी कमर्शियल प्लॉट के ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे आपका बजट 3 से या 4 करोड़ से नीचे होगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 1.8 करोड़ के आसपास में अगर आपको लैंड के ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कमर्शियल हैं, उसमें अभी कम से कम 10 से 12 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वहाँ पे रेजिडेंशियल पॉपुलेशन आएगी तब वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लिया और 2 साल के अंदर वहीं पे हम बिल्डिंग बना दें और लीज आउट भी हो जाए। 60-70 लाख रुपीज से लेके 2 करोड़ तक का अगर आपका बजट है तो आप अच्छे ऑफिस स्पेसेस, अच्छे रिटेल यूनिट्स या ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको लीज गारंटी का ऑप्शन मिल जाए, ये सारे लोकेशन से, ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स तो लखनऊ में बहुत सारे हैं। अगर मैं आशियाना से लेके गोमती नगर या फैजाबाद रोड, जानकीपुरम की बात करूँ, ऑलमोस्ट हर जगह अब कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो लॉन्च है लखनऊ में वो भी बढ़ गया है। जो बायर पहले जहाँ पे 100 में से सिर्फ 3 या 4 या 5 लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे, पिछले 1 से 2 साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15-20 लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब पे जो हम लोगों को फाइनेंशियल ज्ञान जो कहीं बहुत टाइम से अवेलेबल नहीं था वो मिलना शुरू हुआ है। लोगों के अंदर सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, पैसिव इनकम ऑप्शंस, और ये जनरेशन बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना चाहती है तो अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी एक अपना सेट करना चाहते हैं। मॉर्गेज करके प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन इस जनरेशन में, वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इस जनरेशन में जो शायद इससे पहले वाली जनरेशन में या नहीं थी। और हमारी जनरेशन के पास ऐसा ब्लेसिंग है, इंटरनेट ऐसी चीज़ है जिससे हम जो भी चाहें, जितना भी अच्छा कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं आज के टाइम पे, ये भी पहले वाली जनरेशन के पास इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ या कमर्शियल मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। बैंगलोर जैसा सिटी या मुंबई जैसा सिटी तो पहले से फेमस है, जहाँ पे 6-7-8% तक के रेंटल्स अच्छे जनरेट होते हैं ऑफिस स्पेसेस में, अच्छे ऑफिस स्पेसेस में। और अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो 3 से 4% तक वहां भी रिटर्न मिल जाते हैं। लेकिन अब लखनऊ भी एक ऐसा मार्केट मुझे दिखता है जहां पे बहुत कुछ हो रहा है, अंडर करंट है। आईटी के बहुत सारे नए स्टार्टअप्स यहां पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज। डेलॉयट ने अभी अपना ऑफिस यहां पे शिफ्ट किया, डेलॉयट इंडिया की अगर मैं बात करूं। मैकेंजी अपना ऑफिस लखनऊ में प्लान कर रहे हैं। जेएलएल यहां पे ऑलरेडी आ चुके हैं। आईटीसी से लेके हार्ले डेविडसन, जो ब्रांड का हम नाम लें, उनका ऑफिस स्पेस हमको यहाँ लखनऊ में आज की डेट में मिलता है।
लेकिन एक बहुत बड़ा मिस जो यहाँ पे है, जो मेरे इन्वेस्टर के लिए इस वीडियो के थ्रू जो हम बताना चाहते हैं, ये सारे बड़े एमएनसीज जो फैंसी नेम्स, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इनके लिए ग्रेड ए ऑफिस ही रिक्वायरमेंट है। ये कभी भी किसी ग्रेड बी ग्रेड सी टाइप की बिल्डिंग में नहीं जाएंगे। ग्रेड ए ऑफिस इस समय लखनऊ में कौन डील कर रहा है? ओनली शालीमार एंड कुछ हद तक पूर्वांचल के पास बहुत लिमिटेड सप्लाई थी। कैपिटल टावर के नाम से वो बिल्डिंग है जिसमें डेलॉयट इंडिया आई है, लेकिन अभी भी शालीमार के पास बहुत बड़ी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है शालीमार एसबीडी जो गोमती नगर एक्सटेंशन में है, ये सभी लोग जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं उनके रडार पे रहना चाहिए। लेकिन एक रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपको एटलीस्ट 7 से 8 साल या 5 से 6 साल वेट करना पड़ सकता है। अच्छी रेंटल अपॉर्चुनिटीज आपको उस एरिया में आने वाले टाइम में मिलेंगी। शालीमार के पास इतना बड़ा स्पेस है उस तरीके के ब्रांड्स को कैटर करने के लिए भी। शालीमार इरिडियम में एक्सिम बैंक से लेके अडानी रियल्टी और कई सारे एमएनसीज कॉर्पोरेट्स आए। ये सब आप एक चीज नोटिस करोगे, सिर्फ शालीमार टाइटेनियम और इरिडियम का जो क्लास है, जो फील है, वो बिल्कुल अलग है पूरे जितने भी कमर्शियल स्पेसेस विभूति खंड में बने। क्योंकि शालीमार एक चीज समझ चुका है कि उसका टारगेट ऑडियंस स्टार्टअप्स, ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी ऑडियंस नहीं है। उसका स्टार्टअप सिर्फ वो बड़े एमएनसीज हैं जो लखनऊ में अगर आएंगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन ना हो सिवाय शालीमार के, मोनोपली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे अभी लगभग मेरे हिसाब से 10,000 से 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पे एसबीडी मिल जाता है, वहीं पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो रेडी टू मूव है वो 10,000 या 11,000 रुपीज में है। जबकि रेजिडेंशियल से कमर्शियल का प्राइस डबल होता है, स्पेशली ग्रेड ए ऑफिस स्पेस का। तो मुझे एसबीडी के साथ एक बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है लखनऊ के साथ में हमको एक चीज़ को और समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ अंडर करेंट जो हम देख रहे हैं, हमको नए नए मॉल्स में बहुत बड़े कोचिंग सेंटर सेटअप एक्वायर कर रहे हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमको उनके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। लखनऊ के अंदर में फूड जॉइंट्स, फूड कोर्ट, क्लाउड किचन, ये सारे नए ऑप्शंस और ये चलते बहुत हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसमें रेंटल का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम रेदर देन कोई रिटेल में जाएं, हम अच्छे रेस्टोरेंट के ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जहाँ पे हमको लीज गारंटी मिलती हो। हम इस तरीके के ऑप्शंस आपके लिए लाएंगे, लेकिन बजट रेंज वही बात है कि हमको 1 करोड़ से एटलीस्ट 1.5 या 2 करोड़ का ऑप्शन हमको आपके साथ रखना पड़ेगा। रिटेल स्पेस में क्योंकि स्पेस छोटा है, हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं ये समझने में कि 300 या 500 स्क्वायर फुट के स्पेस पे कोई बड़ा ब्रांड नहीं आएगा, लेकिन हमको उस ब्रांड को देखना है, जो ब्रांड, जो डेवलपर उस पूरे प्रोजेक्ट को बना रहा है, उसका लीज को लेके क्या ऑप्शन है। वो ऐसा तो नहीं कि वो आप पे छोड़ा है। बहुत सारे ब्रांड कहाँ गलती कर देते हैं कि 400-500 स्क्वायर फुट का रिटेल स्पेस दे दिया, लेकिन उस पे लीज उन्होंने आप पे छोड़ दी। अब सपोज करिए कल को कोई बड़ा एंकर स्टोर आता है, शॉपर स्टॉप आता है फॉर दैट मैटर, शॉपर स्टॉप को एक साथ में टोटल 30 शॉप्स चाहिए एक साइड में, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। अब प्रॉब्लम क्या होगी, 15 लोग रेडी हैं, 16th को कुछ अपना काम करना है, 17th को कुछ अपना काम करना है, फिर 4 लोग रेडी हैं, लेकिन उन 2 या उन 4 लोगों की वजह से वो पूरा स्पेस एक साथ अलाइन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो बिल्डर या वो ब्रांड्स बेसिकली जो अपने कस्टमर को कह रही है हम सिर्फ आपको एक शेयर दे रहे हैं, लेकिन लीज करने की आगे जितनी जिम्मेदारी है वो हमारी है, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन अगर कल को कोई बड़ा एंकर स्टोर आया और आपने उस समय किसी तरीके का हर्डल किया इस पूरे डील को होने में, तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये स्पेस हमारी है, हम ही इसको जिस भी ब्रांड को देना चाहे दे सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है। और अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हो तो ये सर्टेन सेक्शन है मेरे मॉल का या मेरे कमर्शियल स्पेस का जहां पे आप ले सकते हो। इस सेक्शन में हम सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जो लीज आउट करना चाहते हैं। एक अलग सेक्शन हमने डेडिकेटेडली बनाया है जिस पे आप अगर अपना कुछ करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस में जाना बहुत वाइबल और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस तरीके के ऑप्शंस हम आपके लिए ढूंढ के लाएं। और मेरा ये हमेशा से मानना है हमको मार्केट से आगे चलना पड़ेगा। हम मार्केट के साथ चलेंगे तो भी बहुत अच्छे रिटर्न नहीं बनाएंगे, पीछे चलेंगे तो हम लॉस मेकिंग डील्स उठाएंगे। हमको मार्केट से आगे चलना है। मेरे हिसाब से हजरतगंज लखनऊ का मेन सीबीडी था जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज रिटेल थे। आज का जो नया सीबीडी है वो विभूति खंड है और आने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 और सुशांत गोल्ड सिटी ये न्यू सीबीडी पॉकेट्स होंगे। तो हमको उन्हीं एरिया में कुछ अच्छे कमर्शियल अपॉर्चुनिटी ढूंढने हैं जिसमें लीज गारंटी के भी ऑप्शंस मिल जाएं, ब्रांड बहुत सॉलिड हो और टाई अप बहुत सॉलिड हो रहे हो। इस तरीके के ऑप्शंस हमारे पास कुछ हैं। जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनको ये
कॉल्स देते रहते हैं। आने वाले टाइम में हम और ऐसे वीडियो आपके बीच में लाएंगे जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको कहाँ जाना है, क्या बजट होना चाहिए, फूड कोर्ट के ऑप्शंस हम चूज करें, कुछ स्मार्ट मूव ऐसे करें जहां पे हमको ये श्योर शॉट गारंटी मिल जाए कि लेते वक्त ही मुझे पता है कि आने वाले 3 साल बाद मेरा लीज, मेरा टेनेंट कौन होगा, सो दैट कि मेरा रेंटल आगे का स्ट्रांग रहे, सिक्योर रहे। एश्योर रिटर्न जैसी पॉन्जी स्कीम्स में बिल्कुल मत जाएं। ये कुछ समय तक के लिए बिजनेसमैन, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए तो हो सकता है फेवरेबल हो, लेकिन बहुत बड़े क्लास, सर्विस क्लास, वाइट कॉलर जॉब, उनके लिए मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी है, क्योंकि 12% तक का एक रिटर्न बना, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्या फ्यूचर है, वो एक बहुत 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 एक क्वेश्चन मार्क बड़ा लगा हुआ है। तो हम 1.5 करोड़ 1 करोड़ से एक 12% 3 साल या 4 साल के लिए फंसा दें, वो भी 2 साल मिला, तीसरे साल नहीं मिला तो क्या करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उनको पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर कर चुका है, रेरा इसको सपोर्ट नहीं करता है, तो हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते ये बोलने के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया था और ये प्रॉमिस पूरे नहीं हुए। तो मुझे लगता है जो आज हमने ये कमर्शियल सेगमेंट पे थोड़ा बहुत टच किया, इससे आपको कुछ हद तक आइडिया लगा होगा, कौन से लोकेशंस पे जाना है इसका एक बेटर आइडिया लगा होगा। प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें और अच्छी लोकेशन पे अच्छी इन्वेंट्री विद लीज गारंटी या लीज असिस्टेंस के साथ में आप अच्छे ऑप्शंस को बुक करें। लेकिन लोकेशन, प्राइस और प्रोजेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल पे, क्योंकि कमर्शियल प्रोजेक्ट बन गया ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बनने के बाद लीज हुआ या नहीं, कौन से ब्रांड आए नहीं, ये डिफाइन करता है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको टीम अमन चावला के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। हमारी टीम मेंबर्स के साथ फ्री ऑफ कॉल हम कंसल्टेशन कॉल आपके साथ प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे ऑफिस में विजिट करें, हमको कॉल करें, हमारे साथ कनेक्ट करें और अच्छी प्रॉपर्टी बुक करें जिसमें आपको 5-6% तक के ROIs, रेंटल ROIs जनरेट हों और साथ ही साथ अच्छे कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले और मार्केट से आगे रहें और हमेशा एक स्मार्ट डिसीजन लें, जिसकी वजह से बाकी के लोग जब एक्ट करना स्टार्ट करें तब तक आपका एक अच्छा स्पेस, एक अच्छे लोकेशन में अच्छी ब्रांड के साथ ऑलरेडी आप बुक कर चुके हों। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार यहीं बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।